धन्यवाद। आपका समय समाप्त हुआ। अब जोधपुर से खुशी तिवारी 65 नंबर। देश के सर्वोच्च कानून की वर्तमान प्रासंगिकता को देखते हुए मुझे रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की कुछ पंक्तियां याद आती है। दो न्याय अगर दो आधा दो, यदि इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए यही स्वर बलिदान का स्रोत बना, जिसके कारण आज हमें अधिकार और कर्तव्य प्राप्त हो सके हैं। 75 वर्ष के संविधान संशोधन में कई सारे संशोधन हुए, परंतु शोषण और उत्पीड़न की जो तस्वीर है वो बदली नहीं है। नागरिकों की अस्मिता का हनन ना हो और अराजकता को रोका जा सके, इसलिए हमारे भारतीय संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की गई है। परंतु दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है, हमारे देश के आम नागरिक को आज भी स्वयं को निर्दोष साबित करने के लिए 75 वर्ष लग जाते हैं। देश के जिला तथा उच्च न्यायालयों में 1 लाख से 80,000 ज्यादा केसेस 30 वर्षों से लंबित पड़े हैं। अधिकारों की ये जो देरी है वो न्याय की उम्मीद को पूरी तरीके से तोड़ के रख देती है। यही नहीं, एक संप्रभु राष्ट्र क्या होता है? एक संप्रभु राष्ट्र वह होता है जहां के नागरिक कर्तव्य और निष्ठावान होते हैं तथा उसी के साथ वहां का शासक निष्पक्ष और न्यायपूर्ण होता है। मैं संविधान के प्रति कृतज्ञ हूं, जिसने मुझे अनुच्छेद 14 से लेकर 21 तक के सदन में बोलने की स्वतंत्रता दी है। मैं संपूर्ण भारत देश में विचरण कर सकती हूँ, विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर सकती हूँ और इसी के साथ मुझे समान अवसर और सामाजिक सम्मान प्राप्त हुआ है और सबसे महत्वपूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला है। अधिकारियों की बात तो सब करते हैं, परंतु कर्तव्य महत्वपूर्ण है। भले ही मेरे कर्तव्य वाद योग्य नहीं है, न्यायालय में मैं उसके प्रति याचिका नहीं दायर कर सकती हूँ, पर हाँ, मेरे कर्तव्य करने योग्य अवश्य है। एक धर्म वो था जो मौर्य सम्राट अशोका के द्वारा स्थापित किया गया था। वो धर्म, वो कर्तव्य अभी भी हमारे संवैधानिक मूल्यों में मौजूद है। स्वतंत्रता, समानता, पंथ निरपेक्षता, बंधुत्व, समाजवाद और न्यायवादिता, ये वही संवैधानिक मूल्य है जिस पर हमारा संविधान चल रहा है। इसी के साथ मैं एक और बिंदु रखना चाहूंगी। वन्य जीवों का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, लोक हितकारी कार्य करना, लोक कल्याणकारी कार्य करना, अहिंसा, सत्य, ये हमारे संविधान की आत्मा है जिस पर हमारे देश के युवा को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सिर्फ युवा को ही नहीं, सरकारों को ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। हम नागरिक अधिकारों की मांग तब कर सकते हैं जब हमारे अंदर स्वयं नैतिकता होती है। जब व्यक्ति खुद नैतिक मूल्यों से उच्च होता है तो वो अधिकारों की मांग कर सकता है और वही व्यक्ति कर्तव्यों को पूरा भी कर सकता है। 21वीं सदी में हमें कुछ ऐसे लक्ष्य लेकर चलने होंगे जो 2025 में नए संवैधानिक मूल्यों को स्थापित कर सके। वो लक्ष्य कुछ इस प्रकार से हैं। बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में भेद को खत्म करिए। कब तक समाज को आप सहिष्णु बनाने के बारे में बोलते रहेंगे और समाज सहिष्णु नहीं बनेगा। टॉलरेंस पॉलिसी को चलाने के लिए धन्यवाद। आपका समय समाप्त हुआ। अब 66 नंबर पर भरतपुर से कृष्णा गुजर।